एसआई की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कई कच्चे मकानों को बुलडोजर से ढाया गया। पुरातत्व विभाग की जमीन पर ग्रामीणों ने करीब 5 दशक से अवैध कब्जा कर रखा था। जहां पर यह अवैध कब्जा था वहीं संवत 1604 और 1603 के 2 शिलालेख मौजूद हैं। ये पुरातत्व विभाग की जमीन है, यहाँ पुरानी शिलालेख भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने कब्जा कर लिया था। बुलडोजर चलाकर इस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जब नीरज कुमार ने लालू यादव को कैदी नंबर कहकर संबोधित कर दिया। दरअसल बजट सत्र में बहस के दौरान जंगल राज और लालू यादव का जिक्र हुआ, जिसके बाद नीरज कुमार ने लालू यादव को कैदी नंबर कहकर संबोधित किया। इसके बाद राबड़ी देवी नाराज हो गई, दावा किया कि लालू यादव ने कोई चोरी नहीं की और बगैर सबूत उन्हें सजा दी गई है। कितने सत्ता पक्ष के लोग हैं, आज तक 15 साल भुलाया है लोग नहीं, जंगल राज नहीं भुलाया है। बाकी बिहार के जनता भुला गया, बिहार के जनता भुला गया है। बाकी लोग वही एगो बीमारी ये लोग के है। ये बीमारी कब छूटेगा? जब भगवान ये लोग के बुलाएंगे तब छूटेगा। हाँ तब छूटेगा, न तो मुंह तो ये लोग का खुला हुआ है। क्या बोलना है नहीं बोलना है, लगातार लालू यादव लालू यादव। नीरज जी तो उनको कैदी नंबर रखे हुए हैं। नीरज जी कहना चाहते हैं आपसे, महोदय से, कि हम लोग कहीं भागने वाले ना है। हम लोग ना चोरी किए हैं, ना चोरी आज तक सीबीआई ईडी वाला इनकम टैक्स आज तक चोरी नहीं पकड़ा है। बिना चोरी के सजाए हुआ है लालू यादव का। और छत्तीसगढ़ के कोरबा से चौंकाने वाली मांग, ब्रज क्षेत्र के हिंदू संगठनों ने मांग उठाई। होली में मुस्लिमों की एंट्री पर प्रतिबंध लगे। ब्रज के हिंदू संगठनों ने होली मेले में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग उठा दी है। हिंदू संगठनों के साथ साथ ब्रजमंडल के संतों ने भी होली समारोह में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग की है। इसे लेकर देश में नया विवाद छिड़ गया है। मथुरा के संतों ने स्पष्ट कहा है कि होली के दौरान ब्रज क्षेत्र में मुसलमानों को आने नहीं दिया जाएगा। वृंदावन से लेकर ब्रजमंडल के धर्माचार्यों का कहना है कि मुसलमानों का ब्रज में होली के दौरान आना सनातन आस्था और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है। धर्म रक्षा संघ और ब्रजमंडल के साधु संतों की मांग के समर्थन में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश फलाहारी ने शनिवार को सीएम योगी को इस बाबत खून से लेटर लिखा और आग्रह किया कि होली के पवित्र त्योहार पर मुसलमानों को दूर रखा जाए। उन्होंने कहा कि कुंभ की तरह मुसलमानों पर प्रतिबंध आवश्यक है। एक तरफ साधु संत और हिंदू संगठन अपनी मांग के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ मौलानाओं ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा संभाल लिया है। बरसाना होली मेले में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की डिमांड को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बुरी तरह भड़की हुई है। मुस्लिम लीग के नेता मौलाना कौसर हयात खान ने आपत्तिजनक बयान दे दिया है। मुसलमानों ने कभी दावा नहीं किया था कि हम कुंभ में जाएंगे। मुसलमानों ने कभी दावा नहीं किया कि हम बरसाना में जाएंगे। कोई मुसलमान नहीं कह रहा इस बात को कि हम बरसाना के मेले में जाएंगे या हम कुंभ के मेले में जाएंगे। एक वो तो एक ट्रेडिशन चली आ रही थी कि जो लोग अपनी दुकानें लगाते हैं वो लगा लेते हैं, ठीक है, आपने मना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आपने मुसलमानों का दिल देखा कि मुसलमानों ने खुलकर अपना दिल खोल कर उन हिंदुओं की मदद की जो उस वक्त परेशान थे। तो मुसलमानों की तरफ से कभी कोई नफरत का इजहार नहीं किया गया। ये आसमान का थूका मुंह पर आया है। ये खुद जलील हुए हैं, ऐसे लोग जलील हुए हैं, अल्लाह ने उनको जलील किया इस दुनिया के अंदर। साधु संतों और हिंदू संगठनों की इस मांग का समर्थन मथुरा के बीजेपी विधायकों ने भी किया है। मथुरा की बलदेव सीट से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश ने ब्रजमंडल के संतों का समर्थन करते हुए कहा कि होली पर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो शासन प्रशासन उसके लिए पूरी तरह तैयार रहे। प्रतिबंध उनका तो ऐसी प्रतिबंध है, बने रहे अपने घरों में। जब उनका जो आता कहीं भी त्योहार कैसे क्या होता है, हम कहीं दिखाई देते हैं हम आप लोग। अगर हमारा तो एक ही है कि हमारे सौहार्दपूर्ण ये त्योहार पूरा होना चाहिए। देश विदेश से यहाँ पे इसके अवसर पर आते हैं। हमारा शासन प्रशासन उसमें लिए पूरी अपनी तत्परता से जुट जाता है। हमारा आपका सबका सहयोग होता है। ये अगली खबर स्पेन से है। आसमान में आफत बरस रही है। हालांकि नेर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए रेलवे कर्मचारी भवानी सिंह ने पैसों के लालच में सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की महिला एसआई एजेंट से संपर्क में था और वो सेना की गतिविधियों की संवेदनशील और गोपनीय जानकारी भेजता था। रेलवे की डिपार्टमेंटल परीक्षा के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। मामला यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का है।
बीती रात सीबीआई की टीम ने भागीरथी कॉलोनी और काली महाल इलाके में छापेमारी की। इस दौरान लोको पायलट प्रमोशन की डिपार्टमेंटल परीक्षा के पेपर सॉल्व करते हुए 26 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें 9 लोको पायलट भी शामिल हैं। पेपर लीक कांड में रेलवे के कई अधिकारियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सीबीआई की छापेमारी पर रेलवे के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मर्डर के आरोपी को धर दबोचा। आरोपी रामू पासवान 17 फरवरी को ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या कर फरार हो गया था। वहीं पुलिस रामू की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। बीती रात जब घेराबंदी कर बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो एक बाग में घुस गया। पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें रामू पासवान के बाएं पैर में गोली लग गई। यूपी के औरैया में एसपी सांसद के कॉलेज में इंटरमीडिएट एग्जाम में नकल का मामला सामने आया। हैरान करने वाली बात यह है कि जब एसडीएम ने नकल करते हुए छात्रा को पकड़ा तो छात्रा ने एसडीएम से बदसलूकी की। कुछ देर में अभिभावक भी पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे। खबर मिलते ही डीएम और एसपी भी कॉलेज पहुंचे और मामले को शांत करवाया। इस मामले में सपा सांसद और उनकी बहन समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। एमपी के बुरहानपुर में हाईवे पर जमकर मारपीट हुई। डंपर चालक कलाबाजी करते हुए गाड़ी चला रहा था। इस दौरान एक बाइक सवार डंपर की चपेट में आने से बाल-बाल बचा, जिसके बाद डंपर चालक और बाइक सवार में झड़प हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पहले नशेड़ी डंपर ड्राइवर को पीटा, फिर उसे पुलिस के हवाले किया। इस हंगामे के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। महाराष्ट्र के बीड़ में सरपंच हत्याकांड की आंच मुंबई में मंत्री धनंजय मुंडे तक पहुंच गई है और आखिरकार एनसीपी अजीत पवार गुट से विधायक और मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। इससे पहले फडणवीस ने एनसीपी प्रमुख अजीत पवार और पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल से भी इस मुद्दे पर बातचीत की थी। मुंडे महाराष्ट्र सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री थे। आरोप है कि बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड का हाथ है और एसआईटी ने जांच में कराड को हत्या का मास्टरमाइंड बताया। आज महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। सिर्फ रेजिग्नेशन से बात बनती नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में 2.5-3 सालों में जो कायदा सुव्यवस्था कानून की परिस्थिति बनी है बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक है। कभी कोई बस में रेप होता है और राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि ये सब शांत थी वो महिला, तो इसलिए कुछ हो सका नहीं, कुछ एक्शन हो सकी नहीं। कैसी बात है, कैसा न्याय है, कैसा कानून है। और अब आपको बताता हूं कि आखिर बीड़ के सरपंच हत्याकांड की आंच मंत्री धनंजय मुंडे तक पहुंची कैसे और इस्तीफा क्यों देना पड़ा। दरअसल सरपंच हत्याकांड 9 दिसंबर 2024 को ये कांड हुआ था। बीच में सरपंच संतोष देशमुख अपहरण हुआ था। ये अपहरण सुदर्शन धुले ने सरपंच की पुरानी रंजिश की वजह से, उसके साथ जो पुरानी अदावत चली आ रही थी उसकी वजह से किया और कुछ घंटे बाद संतोष देशमुख का शव मिला। इसके बाद 10 दिसंबर 2024 से हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और बीड़ में हत्याकांड सियासी मुद्दा बन गया। इस हत्याकांड में 11 दिसंबर 2024 को सुदर्शन धुले और वाल्मीकि कराड का नाम सामने आया। वाल्मीकि कराड मंत्री धनंजय का करीबी माना जाता है और इसके बाद 31 दिसंबर 2024 को वाल्मीकि कराड समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए। पता चला कि वसूली का विरोध करने पर सरपंच की हत्या हुई थी। जांच में वाल्मीकि कराड मुख्य आरोपी निकला और वसूली के मुद्दे पर धनंजय विपक्ष का टारगेट बन गए। धनबाद के एक मकान में, अगली खबर बता रहा हूं, के एक मकान में लगातार 5 दिन से लग रही रहस्यमयी आग से परिवार परेशान है और के एक मकान में लगातार 5 दिन से लग रही रहस्यमयी आग से परिवार परेशान है और घर छोड़ने के लिए अब सदस्य मजबूर हैं। प्रशासन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये अपने आप आग घर के भीतर लग कैसे रही। घर के कोने में रखे सामान में अचानक आग लग गई है। लोग उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार पानी मारने के बाद भी आग नहीं बुझ रही। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जाता है। वीडियो के अगले फ्रेम में घर का सारा सामान बिखरा हुआ दिखता है। घर के अंदर एक जला हुआ कमरा भी है जिसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। लेकिन ये आग कब और कैसे लगी ये किसी को नहीं मालूम। इसी वजह से हम इसे रहस्यमयी आग कह रहे हैं। ये तस्वीर झारखंड के धनबाद शहर की है। धनबाद शहर का एक घर इन दिनों रहस्य बन गया है, जहां इस घर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं और घर में रखे सामान में अचानक आग लग जा रही है। घर में 24 घंटे के अंदर 5 बार आग लगने की घटना हुई।
कहीं पे घर का पर्दा में, कपड़ा में, कागज में, हाँ, या तो कपड़ा में, अलमारी के अंदर में आग जल जा रहा है, अचानक आग जल रहा है, और कभी कभी जमीन भी हीट हो जा रहा है। धुआं तुरंत लग जा रहा है। कब से ये हो रहा है? ये मतलब मेरा ऊपर तो कल से हो रहा है, लेकिन लगातार ये 5 दिन हो रहा है। 26 को नीचे बस्ट हो गया था ये आपका बैटरी इन्वर्टर। तो सुना आपने, घर में आग लग रही है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस रहस्यमयी आग से पूरा परिवार दहशत में है और स्थानीय प्रशासन भी इस अनोखी घटना की जांच में जुट गया है। वहीं अब परिवार घर छोड़ने की तैयारी में है। महाकुंभ में विपक्ष ने गंगा में प्रदूषण का मुद्दा जोर शोर से उठाया था और दावा किया था कि पानी स्नान के लायक नहीं है। लेकिन खबर यह है कि गंगा में डॉल्फिन मछलियों का कुनबा बढ़ता जा रहा है, जो बताता है कि गंगा स्वच्छ हो रही है। ताजा जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक यूपी में गंगा नदी में डॉल्फिन की तादाद बढ़ी है। गंगा नदी में यूपी में 2397 डॉल्फिनें मिली हैं। यूपी में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव का दर्जा मिला हुआ है। बिहार में गंगा डॉल्फिन की संख्या 2220 है और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 815 गंगा डॉल्फिन मौजूद हैं। असम में गंगा डॉल्फिन की संख्या 635 है। यूपी की योगी सरकार ने नमामि गंगा प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ सालों में कड़ी मेहनत की है और इसी का नतीजा है कि आज गंगा में पहले के मुकाबले, खासतौर से गंगा जी का वो स्ट्रेच जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां डॉल्फिन की तादाद बढ़ रही है। डॉल्फिन की तादाद के बढ़ने का सीधा मतलब यह माना जाता है कि गंगा जी का पानी ज्यादा स्वच्छ हो रहा है और इसीलिए डॉल्फिन उसमें बढ़ रही है। और इजराइल में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। यहां एक हमला है तो वो बयान वापस लेते हैं। इससे पहले आज महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ और महायुति के विधायकों ने विधानसभा के बाहर अबू आजमी के पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और माफी की मांग की। बात बोलूंगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान, बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। लेकिन मैं जानबूझकर, मैंने कोई नहीं, जब प्रेस वाले आके सवाल 10 करते हैं उसमें बातें निकल जाती हैं। लेकिन मेरे स्टेटमेंट में इन जो है हिस्टोरिकल के स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो तारीफ किया है, लेकिन मैंने एक लफ्ज भी किसी महापुरुष के खिलाफ, संभाजी महाराज के खिलाफ या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कहीं नहीं बोला है। मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। और बहुत असेंबली में बहुत सारे काम है, बजट सेशन चल रहा है और इस इशू पर असेंबली रोकना, मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की जनता के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूं और मैं चाहता हूं आज के बाद से ये बात खत्म हो जाए। और यूपी के गोंडा से यह खबर, पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व सांसद